हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम जो हमारा सेट नंबर 11 था जो उस 11th का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर 50 क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे कैसे आएंगे आपने देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि विटामिन ई विशेषता या किसके लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है वो हमने बताना है। तो यहाँ पे आता है हमारा क्वेश्चन। तो पहला हो जाएगा का डी आंसर। विटामिन ई विशेषता या किसके लिए महत्वपूर्ण है। उपकला उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। एपिथीलियम एपिथीलियम भी आ सकता है या उपकला कहते हैं उसमें हिंदी में। स्वास्थ्य के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि रेवाड़ी के किस स्थान पर सलेट पत्थर पाया जाता है। सलेट पत्थर रेवाड़ी के कहाँ पे, कुंड में पाया जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है। तो मैकेनिकल लैंग्वेज मशीन भाषा समझता है कंप्यूटर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एक कोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें से आपने ढूंढना है, कैलिकट का बताना है। तो यहाँ पे सी के लिए क्या है, सी के लिए यहाँ पे सी का दे रखा है 8, तो 8 हो जाएगा। उसी तरह ए के लिए, ए यहाँ पे आया हुआ है दूसरे, तो 8 2। उसके बाद एल है, तो एल यहाँ पे आया हुआ है तीसरे नंबर पे, तो तीसरे पे यहाँ पे 5 है। 8 2 5 मतलब इसी में से ढूंढ के इन दो लाइनों में से जो मैंने अंडरलाइन की है निकालना है। 8 2 5 1 8 9 6, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि WTO है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष अस्तित्व में आया है। तो ये 1995 में आया है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन में आपको क्या है, लास्ट में अपराधियों को कौन पकड़ेगा। तो अपराधियों को हम जनरली देखें पुलिस, तो पुलिस को भी कोडिंग किया गया, पुलिस को शिक्षक कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, बड़खल झील हरियाणा के, ये HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, काफ़ी पेपरों में पूछा गया है बड़खल झील के बारे में। तो ये फरीदाबाद के अंदर है। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट। हरियाणा का सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा है। तो मेवात हो जाएगा। बी ऑप्शन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर पूछा गया है कि नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर एक महल बनवाया गया जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था। तो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान कौन था। इसको बीरबल का छत्तर भी कहते हैं। तो कौन था, राय मुकुंद दास। राय मुकुंद दास नारनौल में ने इसमें एक महल बनवाया था जो शाहजहां का दीवान भी था। बी ऑप्शन हो जाएगा 56 का। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। किसी प्रत्येक की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10। तो बढ़ाएंगे तो 10 से कितना हो जाएगा, 11। फिर 10 से कितनी हो जाएगी, 11। ये 121 हो गया। ये कितना हो गया, 100। 100 से 121 बढ़ा है तो कितना हो गया, 21। और हम 100 पे, हमारी बेस वैल्यू क्या है, 100 है, तो 100 पे तो 21% ही हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष में हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई है। ये कौन से वर्ष में हुई है। तो 1976 के अंदर हुई है। सी ऑप्शन हो जाएगा 1976 में ये हुआ है, वर्ष 1976 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी जीके से रिलेटेड है। 59 इब्राहिम लोदी का मकबरा किस शहर में स्थित है। इब्राहिम लोदी का है पानीपत के अंदर। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति को, जो हमारी महंगाई है, को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए। केंद्रीय बैंक है जो हमारा क्या है, कौन है, RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935। और को क्या करना चाहिए, तो खुले बाजार में सरकारी प्रतिविधियों को वित्तियों को बेचना। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट है 1.5/a इज इक्वल टू यस, और तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम a/b की रेशियो निकालें तो a/b क्या हो जाएगा, 4/100। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये 15 और 10 चला जाएगा ऊपर। यहाँ से मैं सोल्व करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी और 2 पे ये 5, ये कितना आ जाएगा, 2/75। तो यहाँ से क्या होगी, a की वैल्यू तो 2 है और b की 75 है। इसकी वैल्यू निकालनी है, b माइनस ए, b की 75 है, तो 75 माइनस ए 2 और 75 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 73 और नीचे क्या हो जाएगा 77। 73/77 ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 62, कुगटी वन्य पशु विहार कहाँ पे है? तो ये हमारा है हिमाचल प्रदेश के अंदर कुगटी वन्य पशु विहार, HP हिमाचल प्रदेश में। दो पहियों की त्रिज्याएं इस अनुपात में हैं तो उसकी परिधियों का, तो हमें परिधियों का अनुपात क्या होगा? अगर 2πr1 मानूं और दूसरे की हो जाएगी 2πr2। 2π तो इसमें कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, तो परिधि जो है रेडियस पे डिपेंड कर रही है और दोनों पहियों की त्रिज्या क्या है? 3-4 के अनुपात में है, तो रेडियस भी कितने में हो जाएगी? 3-4 के अनुपात में रहेगी। हाँ, क्षेत्रफल पूछता तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता है, तो उसका क्या हो जाएगा? फिर आ जाएगी रेशो कितनी? 3 का 9 और 4 का 16। क्षेत्रफल होता है 9:16 में। हरियाणा का गवर्नर डैश में रहता है, तो हरियाणा राजभवन में रहता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 की किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक की तरह ट्रीट किया जाता है, तो सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका का क्या होता है? पावर हाउस भी होता है, पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 66 कि कौन सा परजीवी नहीं है? परजीवी यानी कि किसी दूसरे जीव पर डिपेंड रहता हो खाने के लिए, तो जू का टिक मच्छर, ये तो है, मक्खी नहीं है, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। यदि शिथिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक, अगर वेग कांस्टेंट है उसका, गेंद को ऊपर वायु की ओर में फेंकता है, तो सीधी ऊपर फेंके तो गेंद गेंद भाई गाड़ी से चल रही है उसके हाथ में गिरेगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया यहाँ पे? कांस्टेंट वेलोसिटी कर दी है उसकी, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट 68 के अंदर क्या है? 68 के अंदर चलते हैं हम, तो 68 में है ये एक कथन कारण का दे रखा है हमारे पास कि क्या है ये, कि क्या विजयंत को प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में ABC लिमिटेड में सम्मिलित तो होना चाहिए? इतना है कि एक विजयंत है, उसको प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में एक कंपनी के अंदर सम्मिलित होना चाहिए। हाँ, विजयंत को तुरंत नौकरी की जरूरत है और उसकी योग्यता और अनुभव के अनुसार अच्छा काम है, नहीं इस काम में अधिक यात्रा करनी पड़ती है, तो ये मजबूत नहीं है, केवल ए फर्स्ट तरफ मजबूत है। आंसर भी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, भूतेश्वर मंदिर किस जिले में है? तो भूतेश्वर यह जींद में है, ये भी, इसको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान लो भाई, सी ऑप्शन है भूतेश्वर। करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया कि 14 से 27 नवंबर 2024 के मध्य 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये 14 से 27 नवंबर 2024 तक ये प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर हुआ है, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। नवंबर 2024 में भारत के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए कि यथार्थ का संबंध प्रमाणिक से है, तो मरीचिका क्या होता है? मरीचिका होती है भ्रांति, ए ऑप्शन, मतलब वो चीज़ कोई वहाँ लग नहीं लेकिन एक्चुअल में वहाँ होती नहीं है। जिसकी रिलेशन है A1 पे है तो C2 पे, 3 पे है 2 ऐड हो गया, E5 पे इसमें 2 ऐड करेंगे तो G हो जाएगा। Z26 है, ये 24 पे है, 2 कम कर दिया, 22 से 2 कम करेंगे तो T हो जाएगा 20। GTSH, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा GTSH। नेक्स्ट, 5 का संबंध 21 से है तो 7 का बताना है, तो ये कैसे कर रखा है? 5 5 और 1 कम, 4 5 और +1, तो इसी तरह 7 का करें तो 7 से कम गुणा 6 और +1, 7 6 42 और 1 43, सी ऑप्शन हो जाएगा। शोक का संबंध आनंद से है तो दुख का क्या हो जाएगा? दुख का सुख का दुख से हो जाएगा, उल्टे हैं ये, तो यहाँ पे भी उल्टा ही ढूंढना था। 4 का 12 5 का हमें पूछा गया, तो यहाँ पे कैसी रिलेशन है? 4 का स्केयर और -4 12 हो जाएगा, तो 5 से भी क्या है? 5 का स्केयर और -5, तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा? 20, ऑप्शन नंबर बी। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति ये श्रव्य ध्वनि होती है, ऑडिबल साउंड्स होती है, ये सुन सकते हैं हम, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। अब चलते हैं हम 78 नंबर क्वेश्चन पे। 78 है, नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है, तो वो जीता किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने जीता है, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? ए और बी के बीच में रिलेशन दे रखी है, ए और बी की आय 25% कम है, ए की आय बी से, बी की 100 मान ली तो ये कितनी हो जाएगी? 75, 25% कम हो गई, तो बी की आय ए से कितनी अधिक है?
कितनी अधिक देखना है तो कितना हो गया, 75 से 125 अधिक है, लेकिन अब काउंट किस किस पे करना है, 75 पे इंटू 100। 25 दिए 75, 100/3, 100/3 को क्या लिख सकते हैं, 33 से 1/3%। ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं का योग 36 है और उनका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक भी दे रखा है उनका, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। ठीक है, तो एक संख्या का हमारे पास क्या है, HCF दे रखा है, HCF 3 है और LCM कितना है, 105। अगर मैं यहाँ पे संख्या मान लूँ तो हमारी संख्या हो जाएगी क्या, एक तो हो जाएगी 3x और एक हो जाएगी 3y। तो यहाँ से LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा 3xy इनका, वो 105 के बराबर है। तो x वाई यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 3 5 15। एक्स वाई आ जाएगा हमारा कितना, एक्स वाई तो आ जाएगा 35। एक रिलेशन तो हमारी ये आ जाएगी। उसके बाद क्या है, इनका योग भी दे रखा है, तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। तो 3 यहाँ से कॉमन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। x प्लस वाई यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई 12। x प्लस वाई यहाँ से 12 आ गया। तो अब मैंने इनका व्युत्क्रम निकालना है, तो व्युत्क्रम कैसे निकालूंगा, वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, यानी कि मेरे को निकालना है 1/3x प्लस 1/3y। यहाँ से एलसीएम लेऊंगा तो 3xy, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका 3xy, तो यहाँ से 3 से ये कैंसिल हो, यहाँ ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई। ये इनका व्युत्क्रम है। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू तो है 12 और 3xy की वैल्यू क्या है, 3xy की वैल्यू 105 थी। तो यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूँ तो 3 चौक 12, 3 3 9, 4/35। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई थोड़ा लेंथी था लेकिन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। विद्युत उपलब्ध कराने के लिए कैगा कैगा परमाणु से अंतर है ये परमाणु शक्ति रिएक्टर है और है कहाँ पे, कैगा कैगा कर्नाटक के अंदर है भाई। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। किसी आयत की लंबाई को 10% की वृद्धि और चौड़ाई 10% कमी, तो क्षेत्रफल में ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा 1% की कमी होती है। बाकी हम करके देखें तो 10% की वृद्धि, 10% को 1/10 लिख सकते हैं, तो 10 से 11 हो गया। 10% की कमी 1/10 ये माइनस का है, तो 10 से कितनी हो गई, 9 हो गई। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 और यहाँ करेंगे तो 100। 100 से 99 हम करें तो कितनी, एक की कमी है और 100 पे, एक की 100 पे कमी है, तो यानी कि 1% की कमी है। 1% की कमी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऐसे तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है तो उसको बस कहते हैं, BUS बस। नेक्स्ट है, ए किसी कार्य का 1/3 भाग ये बी उसका करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए का है, ए का 1/3 काम 5 दिन में है, तो टोटल काम ए का कितने में हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 5 दिए 15 हो जाएगा। उसके बाद बी का 2/5 भाग 10 में है, तो 2 से ये 5 और पंजू पंजू बी करेगा यहाँ इसको 25 दिन में। तो 15 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 75। यहाँ से मैं अगर करूँ तो 15 5 75, 25 दिए 75, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 75/8, 75/8, 8 नहीं 72, 9 से 3/8। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 85 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 85 के अंदर क्या है कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों के तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से थे। सिंधु घाटी की खुदाई में तो ये थी नावें थी, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही, नाव। डैश का मकबरा जो दक्षिण एशिया में प्रथम महिला स्मारक है, कैथल हरियाणा में है, तो कैथल में कौन सा है, रजिया सुल्तान का मकबरा है, बी ऑप्शन हो जाएगी, पहली मुस्लिम महिला शासिका थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ के साथ अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें भाई ऐसी वीडियो के लिए। मानव व अन्य जीवों में जीन आनुवंशिकता को नियंत्रित करते हैं, ये जीन क्या है, तो जीन क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए के एक खंड होते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान कौन सी घटना नहीं घटी थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन तो 1885 में हो गया था भाई, ये घटना इसके समय में नहीं हुई। हाँ, बंगाल विभाजन 1905 था ये। पुरातात्विक विभाग की स्थापना की है, द्वितीय दिल्ली दरबार भी लगा है 1911 में, ये लॉर्ड कर्जन का टाइम था। लेकिन 1885 ए ऑप्शन हो जाएगा राइट, जो इसके समय में नहीं हुआ। नेक्स्ट ये है, स्केयर ऊपर दे रखा है 0.01 और 0 का होल स्केयर प्लस 1 का डैश के बराबर है, तो यहाँ से हम सोल्व करें 0.1 का स्केयर निकालें तो ये कितना हो जाएगा 1/0.01। उसमें से हमने इसका स्केयर निकालना है
0.01 यहाँ पे, या इसका ये क्या है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर है ना, तो इसको ऐसे फॉर्मूला लगा दो भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे दे रखा है ये और +1। यहाँ से सोल्व करोगे ना तो आपका 100 आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगा देना भाई, एक बार 0.1 प्लस ही है, एक बार ये माइनस हो जाएगा और नीचे ये माइनस करोगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा आपका 99 1 + 1, तो 100 उत्तर डी ऑप्शन। हरियाणा राष्ट्रीय गान पहली बार, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस के, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, एरर ऑफ द पार्ट, तो हमने निकालना द स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लूरल है, वर प्लेइंग बिसाइड्स द स्कूल बिल्डिंग। बिसाइड्स द स्कूल बिल्डिंग नहीं होता, बिसाइड होता है भाई, सिर्फ बिसाइड, ऐसे नहीं लगता, मीनिंग चेंज हो जाएगा, बिसाइड द स्कूल बिल्डिंग। तो यहाँ पे सी में एरर है। नेक्स्ट हम 92 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई हैव टू रिसाइट टैगोर सोनेट, आई विल बी द वन टू डू सो इन माई स्कूल। आई हैव टू रिसाइट टैगोर सोनेट, आई विल बी द ओनली, आई विल बी द ओनली वन टू डू सो इन माई स्कूल, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। चूज द अपोजिट, द टीवी हैज मैनी इंडिजीनियस कंपोनेंट, तो इंडिजीनियस इसका अपोजिट तो क्या हो जाएगा, फॉरेन, फॉरेन, बी ऑप्शन। दिस इज हिज मेडन अपीयरेंस ऑन द स्क्रीन, दिस इज इन इज मेडन एक्सपीरियंस है। मेडन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट, पहला एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। सिनोनिम बताना था। उसके बाद है सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन सेंटेंस, समथिंग दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर, तो वो क्या हो जाता है, सुपर नेचुरल, बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, ऊ दोनों बार आधा लगेगा भाई, उज्ज्वल, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। उदर का तद्भव रूप क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ओदर, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हिंदी का क्वेश्चन है, लुटेरा में प्रत्यय क्या है, तो एरा, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट, दिग्गज की संधि विच्छेद, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ, तो ये हो जाएगा दिक प्लस गज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट। और इसी के साथ हम 100 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए कि घोड़े बेच कर सोने का उचित अर्थ क्या होगा, तो बेफिक्र होकर सोना, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। तो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट पेपर डिस्कस कर लिया है भाई, 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CET 2025 के लिए। तो अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपका वीडियो का नोटिफिकेशन जाए। मेरा कंप्लीट फोकस आपकी पढ़ाई पर है, मैं बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता हूँ किसी तरह का। तो अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।